हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कि CRDI का क्या मतलब होता है। देखिए, आपने गाड़ियों के पीछे लिखा देखा होगा कि CRDI इंजन है इसके अंदर। इसका क्या मतलब है? और पहली बात, जब तक आवश्यकता नहीं पड़ती तब तक इंसान कुछ नहीं करता। तो इसकी आवश्यकता पड़ी होगी, क्यों नीड पड़ी होगी वो हम देख लेंगे, इसके बारे में समझेंगे। इजी है समझना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो आप इंजन के ऊपर भी ऐसे CRDI देखोगे लिखा हुआ जब आप देखते हो। और कई जो हमारे पास ट्रैक्टर हैं वो अब CRDI इंजन के साथ भी आते हैं। तो ये क्या है? तो पहली बात तो हम इसकी फुल फॉर्म देख लें। इसकी फुल फॉर्म है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। कॉमन रेल, रेल जो है उसके अंदर वो कॉमन है। ये इसका क्या मतलब है वो हम देखते हैं। तो आप यहां पर देखते हो, यहां पे एक इंजन है और ये है CRDI इंजन। यहां पे ये देख रहे हो आप, ये एक कॉमन रेल है। एक तो हम वर्ड को ना कुछ ही बना लेते हैं। रेल हमारे लिए, रेल क्या वही ट्रेन है। तो रेल ऐसा नहीं होता। रेल क्या है कि एक लाइन, ये एक लाइन है जहां कॉमन है सबके लिए। अब पुराने इंजन में क्या दिक्कत थी जो हमें नया ऐसा इंजन लाना पड़ गया, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं इंजन के बारे में। तो इंजन में देखते हो तो आप 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट। अब अगर देखोगे इसके अंदर हम एक बेसिक लेवल पे स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यहां पे सक्शन हुआ, एक देखिए कंप्रेशन हो रहा है, और यहां पे इंजेक्टर ने इंजेक्ट किया फ्यूल। अब दिक्कत कहां आई? इंजेक्टर इंजेक्ट कर रहा था फ्यूल, हमें क्या दिक्कत है? DI मतलब डायरेक्ट इंजेक्शन हो रहा है, तो हमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां है कि भाई साहब, जब इंजन चलता है, आप बड़े ध्यान से समझना, पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन से क्या होगा? यहां पर बहुत हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब इधर हाई प्रेशर है ऑलरेडी इसके अंदर, इंजन के अंदर, और यहां पे इंजेक्टर ने इंजेक्ट करना है फ्यूल, और उससे ज्यादा प्रेशर पे हमें करना चाहिए। बात को बड़े ध्यान से समझना। आप दो भाइयों की लड़ाई होगी, दरवाजा एक तरफ उधर खड़ा है भाई, एक तरफ ये खड़ा है। जिसमें ज्यादा जोर होगा दरवाजा वो एक खोलने लगा, एक बंद करने में लगा, जिसके में जोर होगा वो जीत जाएगा। तो यहां पर इंजन जो है वो पिस्टन ऊपर की ओर आ रहा है, कंप्रेशन में प्रेशर है बहुत ज्यादा। अब इंजेक्टर जो फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है उसके अंदर प्रेशर होना चाहिए बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा, कंप्रेशन से ज्यादा। तो आप कहोगे सर ठीक है, चलने दो। तो यहां पे इंजेक्टर इंजेक्ट कर रहा है फ्यूल, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां है कि इतना प्रेशर ये कई बार नहीं बना पाता। जो इंजेक्टर जो है वो ज्यादा हाई प्रेशर इससे ज्यादा नहीं बना पाता। कब? जब मान लीजिए इंजन का स्पीड स्लो है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पुराने टाइम में होता क्या था, इसकी क्रैंक शाफ्ट जो है यहां पर जुड़ी हुई है आगे जाके कैम शाफ्ट के साथ, और इसी के साथ जो है वो जुड़े हुए क्या? फ्यूल पंप। अब फ्यूल पंप जो चलेगा वो किसकी मेहरबानी पे चलेगा? क्रैंक शाफ्ट की मेहरबानी। मतलब अगर ये स्लो है, अगर इंजन स्लो है तो फ्यूल पंप स्लो है, फ्यूल पंप स्लो है तो उसका प्रेशर कम होगा। पड़ गया ना पंगा? आप दिमाग में सोचो, आपने इंजन स्लो कर दिया, धीरे कर दिया, अब इंजन आराम से चल रहा है। अब ये इंजन चल रहा है धीरे, फ्यूल पंप भी धीरे, फ्यूल पंप धीरे, फ्यूल का प्रेशर कम, फ्यूल का प्रेशर कम, तो इंजेक्टर में प्रेशर कम। इसका फिर दिमाग लगाएगा क्या? मेरे भाई ऐसे करो, फ्यूल पंप को इसके साथ मत जोड़ो, ऐसे मत जोड़ो। तो वो क्या कहते हैं कि इसके साथ मत जोड़ो, हम अलग से उसको पावर दे देंगे। कैसे? एक DC मोटर लगा देंगे, एक मोटर लगा देंगे जो हमारी जो है एक पावर ले रही है या हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है। हम ये कहें DC मोटर जो है, DC पावर, DC जो सप्लाई से चल रही है, तो हमारे पास ये जो मोटर है वो हमारे पंप को चला दे और वो हाई प्रेशर क्रिएट करके दे। और चाहे आपका इंजन स्लो हो चाहे फास्ट हो, हमें कोई मतलब नहीं, इसने फ्यूल बहुत ही हाई प्रेशर पे इसको दे देना है। ज्यादा प्रेशर से होगा क्या? अब आप क्या कहोगे? इससे फायदा होगा कि एटमाइजेशन अच्छी होगी। ये क्या होता है? एटमाइजेशन क्या होता है? फ्यूल जो है एक बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाएगा, जिससे होगा एयर और फ्यूल आपस में मिक्स होंगे। एयर और फ्यूल जितना अच्छी तरह से मिक्स हो उतना ज्यादा बर्निंग अच्छी होगी। एक छोटा सा फ्यूल की एक हल्की छोटी सी बूंद है, उसके साइड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हेल्प करेगी बर्निंग में। तो एटमाइजेशन होना चाहिए हमारा। यहां पर आप देखोगे तो इंजेक्टर में से जब फ्यूल निकलेगा तो यहां पे एटमाइजेशन होती है,
और जितना हाई प्रेशर, यार आपने पिचकारी तो चलाई है ना, पिचकारी को आराम से पिचकारी ऐसे कर दोगे, क्या वो उसमें प्रेशर नहीं बन रहा, प्रेशर आप नहीं बना रहे हो एटम, मतलब आपने जब उसमें से पानी निकलेगा, पिचकारी में से पानी निकलेगा, धीरे से निकल जाएगा, आप पूरी प्रेशर से मारो तो ऐसे लगता है जैसे पूरा बिखर गया पानी, एटमाइजेशन हो गया। वो एटमाइजेशन यहां पे, तो हाई प्रेशर हमने क्रिएट कर दिया। वो हाई प्रेशर की बात करूं मैं कि हाई प्रेशर कितना बना, तो आप यहां पे देख सकते हैं 20,000 PSI या 1300 बार प्रेशर हमने बना लिया, इतना हाई प्रेशर। और इसकी सारी कंपोनेंट जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं एक एक करके, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, तो अभी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हमारे पास आता है यहां पे फ्यूल टैंक, तो फ्यूल टैंक से हमें फ्यूल की सप्लाई मिलेगी, और उसके बाद हमें मिल रहा है फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर में से फिल्टर होगा फ्यूल। उसके बाद हमारे पास है यहां पे फ्यूल पंप, जो मैंने आपको बताया कि हमारा अलग से चलेगा। तो फ्यूल पंप जो है वो प्रेशर बनाएगा, प्रेशर बनाने के बाद यहां पे प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व आएगा। इस वाल्व के बाद हमारे पास हाई प्रेशर पंप, एक और पंप लगाया जाता है जो और ज्यादा हाई प्रेशर करेगा पंप। तो हमारा प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, इसको अब आगे लेके जाएंगे कॉमन रेल में। अब इसमें हमारा फ्यूल हाई प्रेशर पे पड़ा है, हमें टेंशन नहीं है, इसलिए कॉमन रेल बना दी कि भाई साहब यहां पे पड़ा है हाई प्रेशर वाला फ्यूल, और ये जो फ्यूल है आगे इंजेक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है। यहां से हाई प्रेशर इंजेक्टर में जाएगा फ्यूल। यहां पर एक और कंपोनेंट ECU, ये है माइंड, दिमाग, आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये क्या कंट्रोल करेगा, इसके साथ लगे हुए हैं सेंसर लगे होते हैं। अब ये जो सेंसर हैं यहां पे थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ये सेंसर क्या करेगा कि आपके थ्रोटल की पोजीशन, आपने कितनी रेस दे रखी है उसकी पोजीशन को नोट करेगा और वो देगा डाटा ECU को। इसके बाद हमारे पास सेंसर आता है मैनीफोल्ड प्रेशर सेंसर, और ये सेंसर हमारा आगे लेके जाएगा कि हमारे पास मैनीफोल्ड के अंदर प्रेशर कितना है। टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर को सेंस करेगा, स्पीड सेंसर कितनी स्पीड है उसको, सारा डाटा जो है ECU के पास, और ये ECU डाटा लेके जाएगा इंजेक्टर की, इंजेक्टर ने फ्यूल इंजेक्ट कितना करना है। हर एक बूंद कीमती है फ्यूल की। आप तेल डलवा रहे हो, आपका तेल निकल जाता है तेल डलवाने में तो तेल जो निकलता है भाई साहब, एक एक बूंद की कीमत है हमारी, हमारे पसीने की कीमत है तो हमारे फ्यूल की भी कीमत है। तो इसलिए एक एक बूंद का हिसाब रखना ECU का काम आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हाई प्रेशर बना दिया, वो हमारे फ्यूल पंप ने बना दिया, और हमने कॉमन रेल बना दी उसके लिए, इसलिए इसका नाम CRDI पड़ गया, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। इस तरह ये CRDI इंजन काम करता है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें आपको ये लिए हेल्पफुल रहा नहीं रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको ये चीजें आराम से समझ आ रही हैं या मुश्किल लग रहा है। और अगर आप में से स्टूडेंट्स SSC JEE RRB JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें और मेरे कोर्स ज्वाइन करें, ऑल इन वन AE JEE कोर्स, और उसमें आपको PDF नोट्स, आपको लाइव क्लासेस सब कुछ मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।